प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखिका, प्रवचन व प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग कथा व्याख्यानों के द्वारा धर्म की स्थापना का, राष्ट्र निर्माण की सेवा का कार्य करने वाली शनि पुरोहित, विश्व की एकमात्र शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी उर्फ साधिका विभाश्री दीदी माँ का संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय आपके द्वारा सन 2000 में स्थापित छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के N2 सिडको के विशाल शनि ज्ञान मंदिर में वर्षों से प्रति शनिवार, प्रति अमावस्या व शनिदेव के सभी त्योहारों पर आपके प्रेरणादायी ज्ञान सत्संग, ज्योतिष व्याख्यान, सामूहिक प्रार्थना, मेडिटेशन, महाआरती, महाप्रसाद वितरण जैसे सेवा कार्य निरंतर चल रहे हैं, जिसमें भाग लेकर असंख्य व्यक्तियों ने अपने रोग, शोक, कष्ट, दुखों से मुक्ति पाकर नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने का सौभाग्य पाया है। आपके द्वारा छत्रपति संभाजीनगर उर्फ औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एयरपोर्ट के पास स्थित चिकल थाना क्षेत्र में श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम गार्डन की स्थापना हुई, जहां पर प्रति वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति पर होने वाली नवग्रह शनि शांति पूजा, साधना चिकित्सा शिविर और शनि अमावस्या के दिन होने वाले विशाल शनि शांति अनुष्ठान में भाग लेने हेतु अनेक प्रसिद्ध राष्ट्र निर्माता, संत, नेता, अभिनेताओं का आगमन हमेशा होता रहता है। आप जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति को देखकर भविष्य बताने वाली, शनि शांति अनुष्ठान कराने वाली भारत की पहली एस्ट्रोलॉजर महिला पंडित पुरोहित हैं। आप महाराष्ट्र के श्री क्षेत्र शनि शिंगणापुर से लेकर भारत के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को शनि पूजा का अधिकार दिलाने वाली, शनि मंदिरों को ज्ञान मंदिर बनाकर अंधविश्वासों को मिटाने वाली भारत की पहली महिला संत साधिका है। भारत के 5 राज्यों में विश्व शांति और पंच महाभूतों, पंच तत्वों की सुरक्षा संतुलन के लिए 108 कुंडलीय महायज्ञ करने वाली आप पहली महिला हैं। आपके द्वारा भारत के सैकड़ों ज्ञान यज्ञ सत्संगों के अलावा विदेशों में UAE, दुबई, अबू धाबी, USA, अमेरिका, कनाडा, इटली, यूरोप, थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया सहित शांति अनुष्ठान करने वाली आप भारत की अकेली महिला संत एस्ट्रोलॉजर साधिका हैं। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड, वक्र तुंड। हाथी की सूंड कैसी होती है? टेढ़ी होती है। वक्र तुंड, हाथी की सूंड हमेशा टेढ़ी ही होती है, तो उनको कहा गया वक्रतुंड महाकाय, जिनका आकार महाकाय है, महान है, विशेष है, अद्वितीय है, सूर्यकोटि समप्रभा, जिनका तेज कोटि सूर्य के जैसा है, करोड़ों सूर्य के जैसा है। उनकी प्रभा, उनकी आभा करोड़ों सूर्य के जैसी है। समप्रभा, सूर्यकोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नम, सारे कार्यों को निर्विघ्न करने वाले हे गणपति देवता, मेरे कार्यों को निर्विघ्न कीजिए। कुरु मे देव, मेरे कार्यों को आप निर्विघ्न कीजिए, निर्विघ्न मेरे सारे कार्य सफल हों। निर्विघ्नम कुरु मे देव, हे देवता कीजिए निर्विघ्न मेरे सारे कार्यों को। जो कार्य मैंने हाथ में लिया है, करने जा रही हूँ, शुरुआत हो रही है, प्रारंभ किया है, वह निर्विघ्न सफल हो जाए। निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मेरे प्रत्येक कार्य हमेशा हमेशा इसी तरह निर्विघ्न होते रहें, ये कृपा आपकी सदा मुझे मिलती रहे। ऐसा हमने गणेश जी के मंत्र का पाठ किया। शिव जी से कहा त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 दल होते हैं बेल के पत्र में।
त्रिदलम, 3 दल वाला बेलपत्र, त्रिगुणाकारम, वह 3 प्रकार के जन्मों से जुड़ा होता है, पूर्व जन्म, वर्तमान और भविष्य। त्रिगुणाकार आकार से जुड़ा होता है, त्रिगुणाकार शक्तियों से जुड़ा होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्र, शिव जी के तीसरे नेत्र की तरह जो है, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र यदि खोले तो व्यक्ति को भस्म भी कर सकता है, और तीसरा नेत्र खोले तो व्यक्ति को अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान भी दे सकता है। हम कहते हैं ना कि अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्र, त्रिधायुतम, त्रिजन्म पाप संहारम। एक बिल्व का पत्र यदि आप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, पूरे मनोयोग और श्रद्धा से, पूरे निष्ठा और विश्वास से, त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पाप का संहार होता है, 3 जन्म के पाप मिटते हैं, 3 जन्म का प्रायश्चित पूरा होता है। त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्व शिवार्पणम, शिव जी को अर्पण किया गया श्रद्धा से वह बेलपत्र आप यदि उन्हें अर्पण करते हैं तो 3 जन्म के पापों से आपको मुक्ति भी दे सकती है। वो इतनी सी पूजा, इसका अर्थ ये था। उसकी बेलपत्र की महिमा थी, बेलपत्र भी की उसकी महिमा थी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्र त्रिधायितम, त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्व शिवार्पणम। इसका अर्थ मैंने क्यों बताया? जब कोई व्यक्ति खो जाता है, मैंने बहुत प्रयोग किए हैं, जब कोई व्यक्ति गुम जाता है, खो जाता है, कोई वस्तु खो जाती है, कोई चीज़ खो जाती है, मैं बातों बातों में उपाय भी बता रही हूँ। घर में है पर मिल नहीं रही, कोई जानवर है, कोई पशु है, गाय है, भैंस है, कुछ है, आपने पाला था पर वो अचानक छोड़कर चला गया, गुम गया, अब नहीं मिल रहा है। घर का कोई सदस्य है, घर छोड़ के चला गया, अब नहीं मिल रहा है। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत मानते हो पर उसका अता पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ है, कौन सी दुनिया में, और आप तड़फ रहे हो उसको देखने, उसको जानने के लिए। तो एकमात्र ये मंत्र की शक्ति ऐसी है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्र त्रिधायितम, त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्व शिवार्पणम। जिसने भी इसका अनुष्ठान किया होता है, वो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति यदि उस समय, जिस समय उसके सामने ये समस्या है किसी के गायब होने की, जाने की, गुमने की, उसकी निगाह से हटने की, और उसे पता करना है, उसे बुलाना है, उसका उपयोग करना है, तो अनुष्ठान जिसने इसका किया होता है, जिसने इसको मंत्र को सिद्ध किया होता है, वो इस मंत्र की शक्ति और ऊर्जा और ताकत और विश्वास से उस खोए हुए पशु पक्षी जानवर व्यक्ति मनुष्य परिवार के सदस्य को वापस बुलाकर दिखा सकता है। इतना बड़ा चमत्कार इस मंत्र की एनर्जी में है। 3 दल के उस बेल पत्र से ये उपाय चालू होता है और मंत्रों के जाप से उपाय चालू होता है, और ये मंत्रों के जाप पाठ की सिद्धि जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में फिर उसका उपयोग उस विषय के लिए किया जाता है जो आपने निस्वार्थ भाव से किसी के लिए किया है। हर महीने मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसा केस आता है, हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कोई घर छोड़ के चला गया, लोग परेशान हो रहे हैं, पर मुझे शनिदेव बताते हैं कि उपाय चालू करो। और मैंने देखा है गांव देहात से लोग आते हैं, मैं खोए हुए बच्चे की फ़ोटो मंगा लेती, उसके लिखी हुई राइटिंग मंगा लेती, उसके बच्चे का मैं कपड़ा मंगा लेती, उपचार बना के उनको दे देती, इस मंत्र से उपाय सिखा देती, मेरा अनुष्ठान चालू कर देती, उनको बोल देती हूँ इतने दिन के अंदर मैं आपका बच्चा, आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपकी बेटी जो भी अब नहीं मिल रही है वो मिल जाएगी। कुंभ मेले में खोए हुए लोग मिल गए, कुंभ मेले में खोए हुए लोग मिल गए, बताओ। तो इतनी ताकत है। उपाय तो मैं इसी मंत्र से करती हूँ, दूसरा कोई उपाय नहीं, इसी मंत्र से उपाय करती हूँ। पर इतना है कि जो आप जिस मंत्र को आप सिद्ध करते हैं वो मंत्र आप उसको काम करता है जिसने ये सिद्ध किया होता है।
तो आज मैं इस मंत्र की ताकत आपको बता रही हूँ कि इससे संबंधित उपाय किया जाता है और बेलपत्र ही होते हैं, और मात्र 11 बेलपत्र होते हैं उपाय में, उससे ज़्यादा की बेलपत्र नहीं होते, केवल 11 बेलपत्र से मेरे उपाय चालू होते हैं। तो ये मैंने एक रहस्य बताया, बहुत बड़ा आपको रहस्य बताया ऐसा। दूसरा, आपने नीलांजन मंत्र का अर्थ जाना। ये नीलांजन मंत्र श्री कृष्ण जी के कहने से वेद व्यास जी ने उस समय लिखा था जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि आपके जैसे परमात्मा के होते हुए भी हम क्यों भटक रहे हैं जंगल जंगल, हमें क्यों तकलीफ़ हो रही है, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ है, हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं दिया गया, हमारा सब कुछ छीन के हमें जंगल जंगल भटकने को क्यों मजबूर किया गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सबका एक पूर्व जन्म होता है, तुम्हारा भी एक पूर्व जन्म है, तुमने भी पूर्व जन्म के प्रायश्चित के अनुसार में इस जन्म में जब तक कि उसका विधि विधान नहीं कर लोगी उस दुख से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं मिलेगा। तुमको एक मार्ग बताता हूँ, उस मार्ग पर चलोगी तो खोया हुआ राज्य भी मिलेगा और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित भी होगा और इस जन्म की पुण्य पूंजी भी तुम्हारे काम आएगी। और द्रौपदी के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी के माध्यम से ये नीलांजन समाभाषम की रचना कराई, जो नवग्रहों के पौराणिक मंत्रों में से 7वें नंबर का मंत्र बना। और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुमको 23,000 बार इसके जाप करने हैं और 33 शनिवार का पाठ करना है। और द्रौपदी को जैसा विधि विधान बताया था किस तरीके से करना है, उसने बिल्कुल वैसा ही किया और खोया हुआ राज्य पाया। ये प्रसंग आपने सुना शनि पुराण के पहले दिन। तो ये जो आपको मैंने बताया ये जादू है, जादू नीलांजन मंत्र का जादू है। इसलिए मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमने यहाँ पर भगवान की स्तुतियों के बारे में समझा। कर्पूर गौरम की आरती आप हमेशा करते हैं। त्रिदेवताओं के बारे में जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। पंचदेवता के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिसे पंचायतन देवता कहते हैं। 5 प्रकार के देवता, पंचायतन, पंचदेवता, पंचायतन। 33 करोड़ देवताओं की जरूरत नहीं है, होते भी नहीं। ये 33 करोड़ का तो अंधविश्वास है। ये दयानंद सरस्वती जी ने तो आज से 150 साल पहले अपने सत्य प्रकाश में लिखकर लोगों की आंखें खोल दी, पर हम लोग अपनी पट्टी ही नहीं उतारना चाहते। ये जो 5 शक्तियां हैं उनकी सेवा आपकी 33 करोड़ देवताओं के जैसी सेवा है। हमारे शरीर के प्राण को चलाने वाली 5 शक्तियां हैं। 5 नाम के प्राण हैं, 5 प्राण हैं जो हमारे शरीर को चलाते हैं, सर से लेकर पैर तक। यदि वो 5 प्राण नहीं होते तो हमारे शरीर की ऊर्जा नहीं चलती। हम जिन देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे सनातन धर्म जो है वो कहता है कि 5 ही देवता होते हैं। उन 5 देवताओं से आप 5 करोड़ बना लीजिए, 33 करोड़ बना लीजिए, होते तो 5 ही हैं। प्रथम पूजनीय गणपति देवता, पंचायतन परिवार बता रही हूँ आपको। प्रथम पूजनीय गणपति देवता, उसके बाद द्वितीय स्थान मिला है शिव को, फिर तीसरा स्थान मिला है भगवान विष्णु को, चौथा स्थान विष्णु की अर्धांगिनी भले ही माँ लक्ष्मी है पर स्थान मिला है समग्र देवी सत्ता को। जितनी भी देवी सत्ता है, देवियाँ हैं, माताएं हैं, माँ स्वरूप जितनी भी महाशक्तियाँ हैं, उनको पंचायतन सेवा में पंच देवताओं में चौथा स्थान मिला है। 5वां स्थान मिला है सूर्य नारायण को। सूर्य है तो सृष्टि है, सूर्य है तो जीवन है, सूर्य है तो हम हैं, सूर्य है तो श्वास है, सूर्य है तो पंच तत्व है। बिना सूर्य के सृष्टि नहीं। इसलिए यदि हम पंच देवताओं की पूजा करते हैं
तो इन पांचों की देवताओं की पूजा करने के बाद में हमारा कोई भी यज्ञ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, कोई भी अनुष्ठान कंप्लीट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दोष हमें नहीं लगता यदि हमने किसी और की पूजा नहीं कर पाई तो। वो बाकी आपके मन का वहम, जो आपने मन में जो विश्वास रखा है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, पर यह है विधान में कि हम करते हैं। अब होता क्या है, मैं साउथ में जाती हूँ तो साउथ में मैंने देखा कि पंचायतन देवता में शिव जी को सबसे पहले प्रथम पूजनीय मानते हैं, क्योंकि वो शिव भक्त है हमारा साउथ क्षेत्र पूरा। तो शिव जी को मध्य में रखकर शिव जी की पूजा पहले करते हैं। जो आपका इष्ट है, जो प्रथम पूजनीय आप मान रहे हो जिसको, उसको केंद्र में, उसको प्रथम देवता मानकर इन पांचों में से पहले उसकी पूजा कर लीजिए। तो शिव जी को प्रथम पूजनीय देवता मानकर हमारा पूरा साउथ क्षेत्र शिव जी को प्रथम पूजनीय मानकर सेंटर में रखकर पहले शिव जी की आराधना करता है। उसके बाद में फिर वो गणपति जी की आराधना से शुरुआत करता है। प्रथम पूजनीय शिव हैं उनके लिए। यदि कोई देवी का आराधक है, आप कलकत्ता तरफ जाएंगे, बंगाल तरफ जाएंगे, तो उनकी इष्ट देवी देवी हैं, देवी शक्ति है, माँ काली है, माँ भवानी है, दुर्गा है। तो वो मैंने देखा कि मैं काली कलकत्ते वाली के दर्शन करने गई थी। वहाँ एक अनुष्ठान था, सत्संग था। वहाँ कलकत्ता से मुझे मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। तो मैं जब वहाँ कलकत्ता गई थी तो मैंने देखा कि काली कलकत्ते वाली कलकत्ते में माँ भवानी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में, काली के मंदिर में प्रांगण में जब सेवा हुई दुर्गा जी की, काली माता की, तो सबसे पहले इष्ट देवी गणेश जी के भी पहले दुर्गा माता की ही मैंने पूजा की। दुर्गा माता से ही मेरी पूजा की शुरुआत हुई। तो उनकी इष्ट बुद्धि। आज मैं महाराष्ट्र में बात करूंगी तो पहले गणेश जी की पूजा करूंगी। शुरुआत मैं गणेश जी से करूंगी, बाद में मैं शिव जी के पास जाऊंगी। तो जहाँ पर जो परंपरा आप कर रहे हैं, जिस समय की जो परंपरा चल रही है, आपको जो मन को अच्छा लग रहा है तो वैसा आप कर रहे हैं। भगवान राम की बात करें तो भगवान राम को सूर्यवंशी कहा गया है। तो भगवान राम के वंश में आपने कभी भी देखा होगा तो भगवान राम सबसे पहले सूर्य नारायण को जल चढ़ाते थे, सूर्य की ही पूजा करते थे, सूर्य जैसा ही तिलक बनाते थे, और उनके पिता सूर्य के ही भक्त थे क्योंकि वो सूर्यवंशी थे। तो सूर्यवंशी होने के नाम से, वो सूर्य के अनन्य भक्त होने से प्रथम पूजनीय पंचायतन सेवा में उनकी जो सेवा थी पंच देवताओं की, सूर्य से प्रारंभ होती थी। फिर वहाँ गणेश जी और शिव जी फिर द्वितीय और तृतीय आराध्य देवता थे। तो इस तरीके से यदि आप इन पांचों देवताओं की सेवा करते हैं तो आपकी संपूर्ण शांति पूजा अनुष्ठान माना जाता है। हाँ, इतने पांच में से यदि 2-3 करते हैं और 2-1 छोड़ देते हैं तो अनुष्ठान कंप्लीट नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारी ये 5 इंद्रियाँ, ये हमारी ये 5 उंगलियाँ, हमारी ये सब प्रकार का पंच तत्व देवता, हमारा ये जो पंच महाभूत तत्व हैं, ये सब 5 ही 5 हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में इनका 5 का बड़ा महत्व है। हमारी ज्ञान इंद्रियाँ भी 5 हैं, हमारी जो जीवन में हमारी काम करने वाली जो इंद्रियां हैं वो भी 5 हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ 5-5 होती है। तो फिर आप हमारी ज़िंदगी में इन 5 से 4 पर नहीं आ सकते, या 3 या 2 पर नहीं जा सकते, सबको लेकर ही चलना पड़ेगा। तो पंच इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ सब 5-5। अब देखो, यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ विशेष करना चाहते हो, कुछ अद्भुत करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर दिन प्रत्येक जो 5 भगवान हैं सबका, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो सोकर उठते ही मंत्र का स्मरण करो। एक बार करो, पर प्रत्येक देवता को करो कि हम स्मरण कर रहे हैं कि हमने 5 का वरण किया है, उनकी शक्तियों का वरण किया है। हमारी जिंदगी में त्रिदेवताओं का बड़ा महत्व है, पर त्रिदेवताओं की जो पूजा होती है, आपने देखा होगा, कभी आप श्राद्ध करने गया गए, कभी आप हरिद्वार गए, कभी आप ऐसी जगह गए जहाँ पर गंगा बहती है, पवित्र जल बहता है,
लोग डुबकी लगाते हैं। तो जब हम ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर तर्पण का पितृ तर्पण का रिवाज है, तो वहाँ पर फिर हमें पंचदेवता की ज़रूरत नहीं रहती, फिर वहाँ त्रिदेवता की ज़रूरत रहती है। दोनों का विशिष्ट महत्व अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप सबको ही लेकर चलेंगे। जहाँ आपकी सिर दर्द की बीमारी है वहाँ सिर दर्द की ही दवा लेनी पड़ेगी, और जहाँ आपके पेट दर्द की तकलीफ है तो पेट दर्द की ही दवा लेनी पड़ेगी। यदि हम गया जाएंगे श्राद्ध करने के लिए, हरिद्वार काशी जाएंगे, नासिक जाएंगे, तो हमारी सबसे पहली मंत्र की पद्धति होगी ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः। त्रिदेवता, पहले ब्रह्मा जी, फिर विष्णु, फिर रुद्र यानी शिव जी। हमारे सारे तर्पण, हमारा सारा पितरों को जल, हमारी सारी जो पिंडदान प्रक्रिया है, जो हमारा सारा सब कौओं को नैवेद्य खिलाते हैं, जितना भी वो है, आपने पंडित जी की सेवा सीखी या नहीं सीखी, आप धर्म से कर्म से पंडित जी हैं या नहीं है, पर सिर्फ ये त्रिदेवताओं के 3 मंत्र दिमाग में रख लीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः। बस ये 3 मंत्र यदि आपने दिमाग में रख लिए तो आप अपने जीवन में जब जब आवश्यक लगता है आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। जब जब लगता है आप सूर्य को जल देते समय, शिव को जल चढ़ाते समय, घर में आप तिल और जल का पूजन करके उसे जल देते समय, अभी दिशाओं का भी अलग होता है, किसको पश्चिम मुखी जल चढ़ाना है, किसको दक्षिण मुखी, ये एक अलग विज्ञान है। पर मैं आपको एक सरलता से बता रही हूँ कि ये मंत्र का जो उच्चारण है ये उस समय भी है जब हम अपने पितरों से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये त्रिदेवता, हम हमेशा अपनी दैनिक आराधना में, अनुष्ठान में त्रिदेवता की भी पूजा करते हैं और पंचदेवता की भी पूजा करते हैं। पर जब हम किसी का श्राद्ध करते हैं तो हमें त्रिदेवता की पूजा किए बिना पूर्ति नहीं मिलती। उस समय उनका अधिकार त्रिदेवताओं का ज़्यादा होता है। ये है, ये मेरा कहना आपसे था। तो इस तरीके से कुछ वो मूल बातें आपको बता रही हैं जो शायद आपको पढ़ने में ना आए या शायद आपने ना समझी हो, इसलिए कुछ मूल विषय की बातें मैं आपको बता रही हूँ। एक विषय मुझे और लेना है, अष्टावक्र। अष्टावक्र का मतलब क्या है? अष्ट धन वक्र, वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा टाढ़ा, टेढ़ा, जो टेढ़ा टाढ़ा, जैसे कहते हैं वक्र दृष्टि। शनिदेव को क्या कहते हैं? वक्र दृष्टि। वक्र दृष्टि यानी जो टेढ़े हैं, तिरछा देखते हैं, चलेंगे वहाँ देखेंगे यहाँ, नज़र सब जगह होती है उनकी, वक्र दृष्टि। अष्टावक्र, अष्टावक्र का मतलब यह है कि 8 स्थान से जो टेढ़ा हो उसको अष्टावक्र कहा गया है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक गायकवाड़ हूँ। मैं पुणे से आया हूँ। जो माई है सिंधुताई सपकाल, उनका पहला बेटा हूँ। और जो दीदी पुणे में आई थी, जो हमारे अनाथ आश्रम में दीदी जी का एक व्याख्यान हुआ था, उसमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन हुआ बच्चन के लिए, और वही टाइम बच्चे बहुत खुश हुए थे। और जब मुझे पता चला कि एक मंदिर है और औरंगाबाद में दीदी रहती है, तो वहाँ आना चाहिए, उन्होंने 2 बार मुझे निमंत्रित किया और आज मुझे मौका मिला कि आज मैं शनि अमावस्या के दिन आज यहाँ पर उनके पास आया हूँ। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा है। और दीदी हमेशा बच्चन के लिए कुछ करना चाहती है, तो उनका काम भी बहुत बड़ा अच्छा है। और मैंने बच्चन के टाइम वो बहुत मार्गदर्शन बहुत अच्छा हुआ, बच्चन के लिए मार्गदर्शन ही हुआ और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि दीदी जी का बहुत अच्छा काम है, शुभकामनाएं मेरी, और उनका आशीर्वाद है। वो बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा के लिए हमें साथ रहे। बस इतना बोलें, थैंक यू। नमस्कार, मैं पद्मश्री डॉक्टर सिंधुताई सपकाल की बड़ी बहू हूँ। दीदी और मैं, हम बहुत दिनों से जानते हैं। हमारे आश्रम में वो आए थे, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया है। और आज हमें शनि अमावस्या के दिन 2-4 बार फ़ोन करके हमें आमंत्रित किया है, फिर हम इधर आए हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हो गई कि और बच्चों को शनि महात्म्य का जो महत्व रहता है वो बच्चों को सब उन्होंने बताया है। तो इसलिए आज हम इधर उनके आश्रम में आए हैं।
दीदी से हम बहुत दिनों से जुड़े हुए। उनका आश्रम भी बहुत है और मंदिर भी बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगा है।